धनुष यज्ञ करो। धनुष यज्ञ के माध्यम से आप सबको बुलाओ, राजाओं को बुलाओ, महाराजाओं को बुलाओ और नंद के साथ में कृष्ण बलराम को भी बुलाओ। प्रस्ताव अच्छा है देव ऋषि का, कंस ने मान लिया, लेकिन बुलाने कौन जाएगा। इधर नारद जी ने एक बात और कही, महाराज कंस परसों मेरे कानों में आवाज आना चाहिए कि कंस के द्वारा कृष्ण बलराम मारे गए। बोले महाराज वचन देता हूँ आप सुन लोगे कि परसों कृष्ण बलराम मेरे हाथों मारे जाएंगे। अब देवर्षि नारद यहाँ से चले और मेरे गोविंद गाय चराने के लिए सखाओं के साथ आज वन में पहुंचे। बड़े शांत अवस्था में बैठे थे, कभी गायों को देखते, कभी मयूरों को देखते, कभी यमुना को देखते, कभी सखाओं को देखते। गोविंद को पता था कि आज मेरा ये गौ पालन गाय चराना अंतिम दिन है। आज के बाद वृंदावन में गाय नहीं चराऊंगा। शांत बैठे थे मेरे गोविंद, पुरानी याद आ रही थी गोविंद को। इसी तरह से ये लीला मैंने यहाँ की सखाओं के साथ गाय यहाँ चराई, मैंने यहाँ गोपियों के साथ मैंने नृत्य किया, यहाँ राधा के साथ मैंने नृत्य किया। ये सब याद कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ कि गच्छानंद ब्रजं तत्र सुतानान कदुंदभे। देवर्षि नारद ने भगवान को प्रणाम किया और कृष्ण देवर्षि नारद को प्रणाम किया। नारद ने कहा प्रभु ये दुष्ट कंस का पाप बढ़ चुका है, बहुत आताताई हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप के हाथों परसों कंस मारा जाना चाहिए। भगवान हंसे, बोले ऋषिवर आप वहां क्या कहकर आए, कंस से क्या कहा आपने। बोले जो कहा आपको सब कुछ पता है। तब भगवान ने कहा ऋषिवर आप मेरी सहायता कर रहे हो, आप अगर सहायता नहीं करते तो मैं मथुरा पहुंचूंगा कैसे। उधर कंस से कहकर आए कृष्ण बलराम मारे जाए परसों, आपके हाथों कृष्ण से कह रहे हैं कि कंस मारा जाए। इसी को कहते हैं नारद। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। अकांत बात कह दी, भगवान ने आश्वस्त किया, नारद जी चले गए। उधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि तुम वृंदावन जाओ, या साकेता विहानेन रथेना नयमाचिरम। रथ लिया और अक्रूर जी वृंदावन आए। नंद जी गौशाला पर विराजमान है। गौशाला पर रथ रुका, नंद जी ने स्वागत किया, घोड़े बांध दिए गौशाला में और गौशाला पर बैठ गए हैं। अक्रूर जी यशोदा ने जलपान कराया, वार्तालाप होने लगे। अक्रूर जी से नंद जी ने पूछ लिया कि किस कारण आपका आना हुआ। मनोरथान कृतो दुच्चै जननो देवहतानपि इज्जते हर्ष शोकाभ्याम तथा गाभ्याम करोमते। अक्रूर जी संकुचित हो गए। सज्जनों कैसे बताऊं मैं। तब पत्र दिया कि कंस ने धनुष यज्ञ किया है, नंद बाबा कृष्ण बलराम के सहित आपको बुलाया है, निमंत्रण है, आपको जाना है। और ये सब जानते हैं कि कंस ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। कंस दुष्ट इतना है कि नहीं गए तो आकर भी ये उद्दंडता कर सकता है। इधर अक्रूर को चिंता थी कि कृष्ण बलराम बालक है, ये दुष्ट मार देगा। अक्रूर का भाव था कृष्ण बलराम के प्रति। तब अक्रूर ने नंद जी का हाथ पकड़ा, यशोदा महल में चली गई और ढाढ़स बांधते हुए धैर्य रखते हुए कहा कि नंद आज मैं वो अकाट सत्य बताने जा रहा हूं तुमको, जो सत्य वर्षों से छिपा हुआ है। 11 वर्ष और 51 दिन हो चुके हैं, आपको सत्य पता नहीं है। क्या सत्य है अक्रूर? बोले कृष्ण आपका बेटा नहीं है, कृष्ण देव की वसुदेव का बेटा है
और इसीलिए दुष्ट कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है उन्हें मारने के लिए। ये जितने दैत्य आए कंस ने भेजे थे, कृष्ण मार दिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर ना जाए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं आता तो कंस मुझे मार देता। यशोदा ने इन शब्दों को सुना और नंद जी ने तुरंत अक्रूर का हाथ दाब दिया कि अक्रूर, मैं मानता हूँ तुमने जो कहा वो सत्य है, तुम्हारे कहे हुए को असत्य नहीं मानूंगा, लेकिन यशोदा के सामने ये सत्य नहीं जाना चाहिए, यशोदा को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यशोदा को जीवित ही मर जाएगी, उसे पता चलेगा कि कृष्ण मेरा छोरा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। नंद को ये पता नहीं कि यशोदा ने सुन लिया। यशोदा ने सुनकर झरझर आंखों से आंसू बहने लगे और चली गई महलों में, रसोई के किनारे दरवाजे पर बैठ कर यशोदा खूब रोई। मैं कितनी बड़ी पागल थी, जो प्रेम किया मैंने कन्हैया से अपना समझकर और वो बेगाना निकला, वो पराया निकला। लेकिन कृष्ण मानेगा या नहीं मानेगा? अगर कहीं कन्हैया को पता चलेगा कि मैं नहीं देवकी उसकी माँ है, तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये भय भी था यशोदा को। इसलिए यशोदा रोने लगी, रो रही है। तब तक कृष्ण बलराम का आगमन हुआ। कृष्ण बलराम ने रथ को देखा और काका को देखा, अक्रूर को देखा, तो नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया। काका, मैं बलराम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। काका, मैं कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोनों की माधुर्य झांकी को देखकर आंखें ठहर गई अक्रूर की एक जगह। एक श्याम वर्ण की कांति तो दूसरे की गौड़ वर्ण की कांति। एक सांवला है, एक गोरा है, नजरें हट नहीं रही है कृष्ण बलराम के मुखार मंडल से, लेकिन देखते देखते अक्रूर सोचने लगा ये तो बालक है। कैसे पूतना, आगासुर, बकासुर, सकटासुर, भयंकासुर, इन कठोर राक्षसों को इन्होंने मारा होगा, इन्होंने नहीं, किसी और ने मारा होगा। नाम इनका हुआ है। दुष्ट कंस इनको बुला रहा है, कंस इन बालकों को मार देगा, ये हत्या मुझ पर लगेगी, ये सोचने लगे अक्रूर। कृष्ण पूछ लिया, काका कैसे आना हुआ? तब अक्रूर ने कह दिया कि तुम्हारे मामा कंस के यहाँ पर यज्ञ है, इस यज्ञ में बुलाया है, आप सबको न्योता देने के लिए आया हूँ। तब कृष्ण खुश हुए, बोले बाबा, नंद बाबा, हम भी जाएंगे मामा के यज्ञ में, मथुरा जाएंगे, आज तक हम कहीं गए नहीं है, हमें मथुरा जाना है। यशोदा दौड़ी हुई चली आई कि कन्हैया आ गया, कन्हैया जाने की हट कर रहा है। कन्हैया का हाथ पकड़ा यशोदा ने, एक हाथ से एक हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ दिखा दो कि लाला तो मथुरा नहीं जाओगे, मुझे छोड़कर कन्हैया तुम जा नहीं सकते। कन्हैया चीखने लगे, बोले बाबा देखो कि मैया क्या कह रही है, मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मैया, यज्ञ देखने जाऊंगा, मैं कंस के यहाँ पर मथुरा जाऊंगा, मामा के यहाँ यज्ञ देखने जाऊंगा। यशोदा ने डांट दिया कि कन्हैया नहीं जाओगे तुम, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारी मैया हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम नहीं जाओगे। आंसू आ गए नंद की आंखों में और नंद ने यशोदा के हाथ पकड़ लिए और कहा, यशोदा अपने पल्लू से कब तक बांध कर रखेगी कृष्ण बलराम को? ये बड़े हो गए हैं, एक ना एक दिन तो गोद से तुझे अलग करना पड़ेगा, जाने दे। अरे कल जाएंगे, परसों वापस आ जाएंगे, क्या जाता है, साथ जाऊंगा मैं। यशोदा को समझाया कि भोजन बना, बालक है, जिद कर रहा है, इसे मना लूंगा सुबह तक और रोक लेंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन इस समय कह दे कि जाएंगे। सारे में कह दिया, यशोदा चली गई भोजन बनाते हुए। आज भोजन नहीं बनना है यशोदा से। 50-50 अतिथियों का क्षण मात्र में भोजन बनाकर यशोदा भोजन करा देती थी। आज केवल एक व्यक्ति का भोजन 4 घंटे हो गए, बन नहीं पा रहा। आंसू इतने निकल रहे हैं, सुबह बर्बाद करते राजन, भोजन बनना तो दूर की बात, अग्नि यशोदा जलाती है और झरझर आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू अग्नि पर गिरते हैं, अग्नि शांत हो जाती है।
अग्नि नहीं जल पा रही है यशोदा से कि कृष्ण चला जाएगा, कन्हैया फिर वापस नहीं आएगा। ये भय है यशोदा को। जैसे तैसे भोजन कराया, तैयारी हो गई चलने की। नंद बाबा ने कहा देखो मैं 2, 2:30, 3 बजे निकल जाऊंगा सखाओं के साथ और तुम कृष्ण बलराम को अक्रूर रथ पर बिठा कर लाना। और हम जो है मथुरा में प्रवेश करते ही कंस का बगीचा है, जिसे आज भी वो स्थान है जिसे बिरला मंदिर कहते हैं। जब हम मथुरा से वृंदावन की तरफ जाते हैं तो बिरला मंदिर पड़ता है। ये कंस का बगीचा है यहाँ पर। बोले इस बगीचे में हम मिलेंगे और कृष्ण बलराम को छोड़ देना, साथ जाएंगे फिर राजमहल में। सखा को पता चले गया, सखा भी इकट्ठे हो गए और नंद बाबा के साथ 3 बजे गए। उधर कृष्ण बलराम चारपाई पर सोए हैं पलंग पर और यशोदा कृष्ण बलराम को सुलाकर दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई और झरझर आंखों से आंसू बहे और रो रही है। ये 11 वर्ष पता नहीं चले कि कब निकल गए और कृष्ण चला जाएगा तो कैसे मैं जीवित रहूंगी। सुबह से शाम तक गाय लेकर कन्हैया जाता था तो एक दिन केवल वर्षों जैसा लगता था। 3 बजे से ही यशोदा दरवाजे पर बैठ जाती, टकटकी लगाकर देखती कि कब आएगा कृष्ण, कब आएगा बलराम गाय लेकर। और अब तो जा रहा है, कल की कहकर जा रहा है, परसों आने की कह रहा है। पूर्ण 24 घंटे के लिए ये कैसे मैं सहन करूंगी कृष्ण के बिना। सज्जनों ये प्रेम है कृष्ण के प्रति यशोदा का, मात्र प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है कि क्षण मात्र अपनी आंखों से मेरे गोविंद को ओझल नहीं होने देती यशोदा, अलग नहीं होने देती। कृष्ण ने देखा तो कृष्ण उठकर आए और मैया के पैरों को पकड़ लिया। बोले माँ क्यों रो रही है? और जैसे ही कृष्ण ने कहा कि मैया क्यों रो रही है, अंत में भर लिया है कन्हैया को यशोदा ने और अश्रुओं से सिर को भिगो दिया। और एक ही शब्द यशोदा के मुख से निकला कि लाला आज मुझे पता पड़ा कि तुम मेरा बेटा नहीं है, मेरा अपना बेटा नहीं है, तुम तो देवकी का बेटा है। कृष्ण तुरंत मुंह पर उंगली लगा दी यशोदा की, मैया कौन कहता है मैं तेरा बेटा नहीं हूं? लेकिन ये सत्य कहा मैया तूने, मुझे पता पड़ गया कि मैं देवकी मैया का बेटा हूं, मैं देवकी की गर्भ से उत्पत्ति मेरी हुई है, वो मेरी जननी है। लेकिन पालन तो तुमने किया है मैया, तुम ही मेरी मैया हो, आज के बाद ये मत कहना। और मैया मैं हमेशा के लिए नहीं, केवल परसों, कल जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। कृष्ण जानते हैं कि परसों में वापस नहीं आऊंगा, फिर भी कह रहे हैं कि कल जा रहा हूं, परसों आऊंगा। मैया को वचन देते हैं, ढाढ़स बनाते हैं। बात करते करते सुबह का जब समय आया, नंद जी निकल गए, तब यशोदा ने एक पोटली बनाई, तैयारी की, कृष्ण बलराम की कलेवा की माखन मिश्री रोटी रखी और कन्हैया से कहा कि देख लाला, मथुरा जाकर अपनी मैया देवकी से मिलकर इस बावली ग्वालिनिया को भूल मत जाना, यशोदा को भूल मत जाना। और एक बात और कहती हूँ लाला, एक जरा से माखन की मटकी के कारण मैंने छड़ी लेकर पूरी गोकुल में तुझे दौड़ाया था, उस यशोदा को कभी याद मत करना लाला। जरा से छटाक भर माखन के कारण मैंने तेरी कमर में रस्सी बांधकर हाथ पर बांधकर ओखल से बांधा था लाला, उस यशोदा को याद मत करना। जिस यशोदा ने अपने हाथ से माखन खिलाया है उस यशोदा को माफ करना। हाथ जोड़ लिए यशोदा ने कि लाला, मुझे अगर पता होता कि तुम मेरा बेटा नहीं है, देवकी का है, तो अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करती, तुझे नहीं मानती, तुझे नहीं मानती।
अब तो ये मत सोचना कि यशोदा इतनी निष्ठुर थी मुझे बांध कर डाल दिया, यशोदा इतनी निष्ठुर थी कि मुझे छड़ी से मारा, मेरा कान पकड़ा, ये सब कन्हैया याद मत करना लाला। यशोदा के चरणों में कृष्ण ने सिर रख दिया और माँ को रोते देखकर कृष्ण स्वयं रोने लगे। सुखदेव कहते हैं राजन, संसार का पालन करता आज माँ के प्रेम को, माँ के वात्सल्य को देखकर झरझर आंसुओं से रोने लगा। बोले माँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तेरे प्रेम को, तेरे दुलार को, तूने निकलब माखन मुझे खिलाया, उस माखन को कैसे भूल सकता हूँ। और माँ रो मत, कल जा रहा हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा। और जैसे ही अब दरवाजा खुला नंद महल का तो कृष्ण ने देखा असंख्य गोपियां और आगे राधा खड़ी है, सब गोपियां सामने खड़ी कृष्ण को मिली रो रही है। राधा का सामना कृष्ण कर नहीं पा रहे हैं। राधा को देखकर कृष्ण का धैर्य खुद टूट गया, कृष्ण की हिम्मत काम नहीं करी। राधा के समक्ष पहुंचे, हाथ जोड़कर राधे मन ही मन वार्तालाप हुई, क्योंकि राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। और मन ही मन कृष्ण ने राधा को प्रणाम किया कि राधे तुमने मेरी लीला में सहयोग दिया कि नाचांतर बहरियस्य न पूर्वचा कुचा परन, तुमने मेरी लीला में सहयोग दिया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। लेकिन अब हमारे और तुम्हारे प्रेम में योग की जगह वियोग का समय आ गया है। अब साथ रहने का समय नहीं, जाना होगा और तुम्हें अपना जीवन मेरे वियोग में बिताना पड़ेगा। राधा सुन रही है, समझ गई राधा कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे। लेकिन राधा जब बोली तो कहा कृष्ण की बात बताओ, ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि तुमने हमसे प्रेम किया, और जब तुमने अपना हमें बना लिया और तुम हमारे बन गए तो फिर ये अधिकार किसने दिया कि अक्रूर के साथ तुम चल दिए। कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लिया होता कि मैं वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना चाहता हूँ, हमारा विचार क्या है, हमारा मन क्या है, ये तो हमसे पूछ लिया होता कृष्ण। अब ये प्रेम की अग्नि में जलता हुआ छोड़कर हमें, पहले तो अग्नि जलाई तुमने और अग्नि को जलाकर उस अग्नि को जलती हुई छोड़कर जाना चाहते हो, कैसे कृष्ण। गोपियों ने हाथ खड़े कर दिए कि माधव तुम जाना चाहते हो तो हम जाने नहीं देंगे, तुम हमारे प्राण हो और अपने प्राणों को कौन निकलने देगा, कौन जाने देगा। कृष्ण अगर तुम चले गए तो ये शरीर हमारा रह जाएगा, नश्वर प्राण नहीं रहेंगे हमारे, तुम हमारे प्राण हो। कृष्ण ने समझाया गोपियों को, गोपियों मैं जा रहा हूँ और फिर वापस आ जाऊंगा, आ जाऊंगा वापस, वचन देता हूँ। गोपियों ने कहा कृष्ण हम जानते हैं तुम वापस नहीं आओगे, तुम जाना चाहते हो, हमने सुन लिया है सब सखाओं से, गोपों से कि वो अक्रूर आए हैं, वो कहते हैं कि तुम यशोदा मैया के नहीं देवकी के बेटा हो, जब देवकी के बेटा हो देवकी से मिलोगे तो फिर यशोदा के पास क्यों आओगे, हम ग्वालियों के पास क्यों आओगे। इस वृंदावन में जहाँ महल नहीं है, कुटियां बनी हुई है, यहाँ क्यों आओगे, फिर तुम महलों का सुख भोगोगे कन्हैया, हम जानते हैं तुम वापस नहीं आओगे। कृष्ण ने कहा गोपियों मैं वापस आऊंगा, मुझे जाने दो, मार्ग दो। गोपियां लेट गई कि अगर कृष्ण तुम्हें जाना है तो हमारी छाती पर पैर रखकर चले जाओ, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। गोकुल की नगरी को छोड़कर जाते हो मोहन, जाते हो घनश्याम।
जहाँ देखो सुना हुआ पनघट। सुनी ये गैया है सूनिया यमुना तट। सुनी ये गैया है सुना है यमुना तट। ओ सुनी ये गैया है सुना यमुना तट। सुनी ये गैया है सुना है यमुना तट। अब आज का जाओ डाल दे मेरी झोली में बीड़ी। जाते हो घनश्याम हो नगरी को छोड़कर जाते हो जाते हो नगरी छोड़कर जाते हो जाते हो घनश्याम। सरफा गुल चला गया सरफा गुल चला गया कन्हैया रे। क्यों तू चला गया रे सवरिया क्यों तू चला गया। मेरे गाना ये बताना मेरे गाना ये बताना वो गाना रे। क्यों तू चला गया रे सवरिया क्यों तू चला गया। सुनो गाना क्या होगी प्रतीक्षा